नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस रीडिंग में हम देखेंगे 26 फरवरी से 5 मार्च तक के लिए क्या ऊर्जा है, ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है। कार्ड के माध्यम से एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। हो सकता है आपसे कुछ मैसेज ही रेजोनेट हों, तो आपसे जितना रेजोनेट होता है आप उसको ही लीजिए, बाकी के मैसेज फिर किसी और से रेजोनेट होंगे। चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, ये हफ्ता कैसा रहेगा, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, प्लीज गाइड। ये कार्ड अनफोल्ड होगा। स्ट्रेंथ का पहला ही कार्ड आ गया है, स्ट्रेंथ का। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू, प्लीज गाइड। थैंक यू डिवाइन पावर, प्लीज गाइड। ये कार्ड खुद से फॉल हुआ है। कार्ड आपको विजिबल होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। रीडिंग को थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे, कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। प्लीज गाइड डिवाइन पावर, प्लीज गाइड। क्रिएशन, ये कार्ड खुद आ गया है। थैंक यू। ये कार्ड एक अनफोल्ड होगा। जॉय की ऊर्जा आ गई है। बहुत सारे कार्ड फॉल हुए हैं। एक कार्ड और लेंगे, एक कार्ड ही लेंगे, अब ज़्यादा रीडिंग को लंबा नहीं करेंगे। प्लीज गाइड। ग्रोथ का कार्ड आ गया है। एक एंजल मैसेज भी देखेंगे, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ये बॉटम ऑफ द डेक। फेथ की ऊर्जा वीकली रीडिंग में बहुत आती है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ये कार्ड अनफोल्ड होना चाह रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन। वीकली रीडिंग में फेथ की ऊर्जा और लिसन टू योर इंट्यूशन, ये कार्ड ज़रूर आता है। तो चलिए, गाइडेंस इस प्रकार है। आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है स्ट्रेंथ के कार्ड पे, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी। ये इन्फिनिटी का सिंबल है। नंबर 8, अंक 8 है। तो आप मेहनती बहुत हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर मेहनत बहुत कर रहे हैं। एक क्रिएटर हैं आप। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ भी बहुत है आपके पास, और बहुत हार्ड वर्किंग है। तो आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहाँ इन्फिनिटी सिंबल से आपको डिवाइन ब्लेसिंग है। कोई ऐसा कार्य आप करेंगे या किया है आपने पास्ट में भी, या आगे भी ऐसा करेंगे, जो बहुत मुश्किल लगता था, पर आपके ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, ये जो डिवाइन ब्लेसिंग हो गई है, इससे आप ये कार्य कर लेंगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्ट्रांग है। जो सोचते हैं उसको क्रिएट कर लेते हैं आप। क्रिएशन का कार्ड है, तो पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव क्रिएट कीजिए। किसी प्रकार के ईगो में नहीं आना है, एक गाइडेंस ये है। और जो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है, इससे जो आप करेंगे वहाँ सक्सेस है। बस मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेगा आपका। तो ये कितना अच्छा है, एफर्ट हमारे हाथ में है, एफर्ट करना। तो इस हफ्ते में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें अपने एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को लगा रहे हैं, और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें स्थिरता भी है। यहाँ पीछे स्थिरता है इस कार्ड में।
माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, स्थिरता है यहाँ। खुद को लाइट रखिए। अगर वर्क हार्ड कर रहे हैं तो खुद को लाइट रखिए, नेचर से कनेक्ट होइए। तभी आप अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कर पाएंगे और पॉजिटिव सोच होगी, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगी और पॉजिटिव क्रिएट होगा। जो दूसरा मैसेज है, कोई क्षणिक भ्रम हो सकता है आपको। मेहनती तो बहुत हैं पर क्षणिक भ्रम हो सकता है, इसीलिए पहले ही मैसेज चैनल हुआ कि पॉजिटिव सोच रखिए तो पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो किसी प्रकार का भ्रम ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में हम हैं, कभी हो जाता है, वाइब्रेशन हमारी ऊपर नीचे होती है, कभी हमें बहुत सारी चीज़ों की डिमांड हो जाती है कि ये मैसेज आ रहा है। जैसे कभी कभी हम समझदार तो हैं, मेहनती भी बहुत हैं, पर कभी कभी हमारा मन करता है ये भी होता, वो भी होता, ये कार्य भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। तो कभी कभी इस स्थिति में चले जाते हैं, पर आप वहाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। जो प्राथमिकता में चाहिए पहले उसे सोच लीजिए, क्योंकि इच्छाएं बहुत होती हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं और ये गलत भी नहीं है। यहाँ जॉय की ऊर्जा है तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। बस वेट एंड वॉच की ऊर्जा में आइए, और ये वेट एंड वॉच इसलिए करना है कि आप प्राथमिकता में सोच लीजिए पहले क्या चाहिए, फिर उस पर क्रिएशन करना है, उस पर स्ट्रेंथ लगाना है, उस पर फोकस्ड होना है, हार्ड वर्क पहले उस सूची के आधार पर कि पहली प्राथमिकता में सबसे जरूरी ये है, फिर ये है। तो उस अकॉर्डिंग आप जॉय की तरफ जाएंगे, जॉय की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। इस हफ्ते में जो हफ्ता शुरू होगा, आप इसमें जॉय की ऊर्जा को, किसी प्रकार की हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, इमोशनल हीलिंग है यहाँ। बहुत खूबसूरत मैसेज है और जॉय करने की गाइडेंस भी है। एक ये मैसेज भी आ रहा है, इल्यूजन में ना रहें, वहाँ गाइडेंस दे दी गई है कि वेट एंड वॉच, क्या चाहिए, किस सीक्वेंस में चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर वैसा मैनिफेस्टेशन कीजिए और बस खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अपने उत्साह और उमंग को बना के जीवन को जीना है, फिर सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक ये मैसेज आ रहा है कि उत्साह उमंग चार्ज होके रहिए, फिर ऐसी कोई इच्छा नहीं, बस इच्छाओं के पीछे भागना नहीं है, रास्ता सही होना चाहिए ना। कहीं पहुंचना है तो उसके लिए हमें रास्ता सही लेना है। रास्ता ये है, पॉजिटिव सोचिए, हैप्पीनेस के मोड में रहिए और फिर देखिए आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक मैसेज है, 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है ये कार्ड मुझे। जैसे मटेरियल सक्सेस को बता रहा है ये कार्ड, मटेरियल सक्सेस को बता रहा है, नेचर से कनेक्ट होने की गाइडेंस है। नेचर से कनेक्ट होना यानी खुद के लिए पीस क्रिएट करना, खुद के लिए आपको पीस क्रिएट करना है, जॉय क्रिएट करना है, तभी तो आप मटेरियल सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे ना। नहीं तो सक्सेस आएगा और आपका मन इल्यूजन में रहेगा। इसलिए पहले ही मैसेज चैनल हुआ कि अपने गोल पे फोकस्ड होइए, प्राथमिकता के अनुसार पहले क्या चाहिए फिर क्या चाहिए। सेल्फ लव कीजिए। कुछ लोग अपनी ब्यूटी पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हमें बड़ा बैलेंस करना होता है, अपने ऊपर भी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोसाइटी में, हर जगह हमें बैलेंस करना होता है और गाइडेंस भी यही है। फिर यहाँ मटेरियल सक्सेस है, अपने इंट्यूशन को सुनिए। स्ट्रेंथ ऑलरेडी दी जा रही है, स्ट्रेंथ करेज है, खुद को अकेला महसूस नहीं करना है, नेचर से कनेक्ट होइए। नेचर, हमारे विचार कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, तो वहां से हमें पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं और नेचर से तो कनेक्ट होना है। देखिए ये भी, इसमें भी ग्रीन कलर है, हार्ट चक्रा का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। ऊपर 9 ऑफ पेंटिकल मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस को बताता है और नीचे ग्रोथ की ऊर्जा है। मैं दिखाना चाहूंगी, देखिए कितना अबंडेंस है, कितनी हैप्पीनेस है। आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ कह रही है। खुद पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और फिर ग्रोथ की ऊर्जा है। ये इसको 9 ऑफ पेंटिकल को ये कंफर्म कर रहा है, ग्रोथ, ग्रोथ आ रही है, किसी प्रकार का ग्रोथ आपने हो सकता है मैनिफेस्ट किया होगा, आपके इमोशंस से जुड़ा, आपके प्रोफेशन से जुड़ा, कहीं भी कुछ भी ग्रोथ आ रही है। आप जो चाह रहे थे विश शायद पूरी हो जाएगी। ग्रोथ किसको नहीं अच्छी लगती है। बस इल्यूजन्स में नहीं रहना है, सतर्क रहना है, हर पल चेक करते रहना है खुद को कि हम पॉजिटिव हैं और किसी प्रकार के इल्यूजन में नहीं रहना है। एक मैसेज है विद द मून कार्ड, इंट्यूशन आपकी हेल्प कर रही है तो पीस में रहिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। इसके नीचे ही एक कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन का सुनना है। जो आपको, अगर कोई डाउट वाली ऊर्जा है
किसी से किसी प्रकार का डाउट है तो वहाँ सतर्क रहिए। सतर्क रहने से कोई आपको चीट भी नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार का कोई छल नहीं कर पाएगा और आप अपने इंट्यूशन की भी सुन पाएंगे। तो आने वाले हफ्ते में सतर्क रहिए, पीस में रहिए, ताकि इंट्यूशन और डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं वो सुन सकें, जॉय में रह सकें, ग्रोथ को रिसीव कर सकें, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन पर फोकस कर सकें। और देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, जरूर सुनना है इंट्यूशन की। हर पल कोई गाइड करे ना करे, इंट्यूशन जरूर हमारी गाइड करती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें जरूर गाइड करता है, बहुत मेमोरी है, बहुत गाइडेंस है। और ये सब में फेथ रखना है, फेथ की ऊर्जा जरूर आती है वीकली रीडिंग में, मैंने ऐसा नोटिस किया है। फेथ रखिए डिवाइन पर, हम डिवाइन चाइल्ड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, सारे रास्ते सारे मार्ग हमें डिवाइन ही दिखाते हैं। जब ऐसा सरेंडर कर देंगे तो फिर हर पल इंट्यूशन के माध्यम से, कितने सीक्वेंस में है कार्ड, हर पल इंट्यूशन के माध्यम से फेथ रखेंगे आप, तो हर पल इंट्यूशन के माध्यम से प्रकृति, डिवाइन, एंजल्स हमें गाइड करेंगे, कैसे ग्रोथ हो जीवन में, कैसे खुशियाँ हो, कैसे क्रिएटिविटी बढ़े, कैसे मटेरियल सुख को प्राप्त करें, कैसे इल्यूजन्स से बाहर निकलें, क्या स्ट्रेंथ और क्या इन्फिनिटी का जो सिंबल है, क्या ईश्वरीय कृपा हो रही है, आप सबको समझ पाएंगे। ओवरऑल वीक विद द जॉय कार्ड, विद द ग्रोथ कार्ड, फेथ का कार्ड भी है, इंट्यूशन भी गाइड कर रही है। ये जो हफ्ता रहेगा ग्रोथ को लेके आएगा, हैप्पीनेस को लेके आएगा। आपको भी इसी मोड में रहना है। जब हमारा मन मान लेता है किसी चीज़ को, एक अंत में ये मैसेज आ रहा है, मैं रीडिंग को क्लोज करने जा रही थी पर ये एक मैसेज आ रहा है, जब आपका मन मान लेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेंड कीजिए कि आप जॉय में हैं, आप ग्रोथ को रिसीव कर रहे हैं, भौतिक जगत में सफलता को रिसीव कर रहे हैं, किसी प्रकार का इल्यूजन नहीं है, क्लैरिटी में हैं आप, और इन सब में डिवाइन पे फेथ रखिए, 100% फेथ, और किसी पे नहीं। मैं फिजिकल वर्ल्ड में किसी पे नहीं कह रही, पर डिवाइन पे तो रख सकते हैं। हम डिवाइन चाइल्ड हैं तो डिवाइन पे तो फेथ रख सकते हैं। जब आप फेथ रखेंगे ना, सरेंडर करेंगे, तो फिर डिवाइन को ही फिक्र होगी कि क्या चाहिए बच्चे को, क्या करना है, बच्चे को ग्रोथ देना है, जॉय देना है। बहुत खूबसूरत मैसेज हैं और बहुत पॉजिटिव मैसेज हैं। हमेशा पॉजिटिव साइड को ही देखना चाहिए। एक ये मैसेज भी आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखिए। जॉय कार्ड से बहुत हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, ग्रोथ से बहुत सक्सेस की फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब्स आ रही हैं दोनों कार्ड से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग से मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।